हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की ये रीडिंग एक बहुत ही डीप और इंटेंस एनर्जी लेकर आई है। ये टाइमलेस जनरल टैरो रीडिंग है। जब भी ये आप वीडियो आपके सामने आएगी, उसी समय के लिए वैलिड मानी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर रीडिंग हर किसी से पूरी तरह रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें आपके दिल तक जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। तो आपके लिए है वो आपके साथ रुकेगा, जो नहीं है वो यूनिवर्स पर छोड़ दे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस और सभी जेंडर्स के लिए है। आज की एनर्जी में मुझे रिश्तों की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ऐसे रिश्ते जिनमें कभी बहुत प्यार था, बहुत उम्मीद थी, बहुत गहराई थी, लेकिन समय के साथ बहुत गलतफहमियाँ, कुछ चालाकियाँ, कुछ भावात्मक चोटें भी आईं। कई लोगों के दिल में आज भी सवाल है, क्या वो जो हुआ वो सच था? क्या सामने वाला सच में वैसा था जैसा उसने दिखाया? क्या मुझे जो दर्द मिला उसका कोई जवाब मिलेगा? और इसी एनर्जी को हम आज कार्ड्स के ज़रिए समझेंगे, क्योंकि टैरो सिर्फ भविष्य नहीं बताता, टैरो आपको स सच्चाई दिखाता है। टैरो आपको आपके दिल की आवाज़ से मिलवाता है। तो रिलैक्स हो जाइए, गहरी साँस लीजिए, अपने दिमाग में उस इंसान या उस परिस्थिति को सोचिए जिसे जुड़ा ये सवाल आपके दिल में है। और अब एंजल से प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ गाइड करें। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम एक-एक करके कार्ड्स खोलेंगे और हर कार्ड को उस कहानी का एक हिस्सा बताएगा जो अब तक अधूरी थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कार्ड। तो देखते हैं पहला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। पहला कार्ड है द लवर्स। ओके गाइस, जैसे ये कार्ड सामने आता है द लवर्स, एनर्जी तुरंत बहुत इमोशनल और डीप हो जाती है। ये कार्ड सिर्फ प्यार का नहीं है, ये कार्ड चॉइस, कमिटमेंट और दिल से जुड़े फैसलों का भी है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिससे जुड़ाव सिर्फ बाहर ही नहीं था, बल्कि आत्मा के लेवल पर कनेक्शन था। एक समय था जब आप दोनों के बीच अच्छा अट्रैक्शन, सच्चा अपनापन और एक ऐसा बॉन्ड था जो बहुत रेयर होता है। इस इंसान ने कभी आपको बहुत खास फील करवाया था और आपने भी इस रिश्ते में दिल खोलकर इन्वेस्ट किया। लेकिन द लवर्स कार्ड ये दिखाता है कि ये रिश्ता एक बड़े फैसले के मोड़ पर आकर रुका। किसी ने दिल की सुनी और किसी ने दिमाग या ईगो की। ये यहीं से बैलेंस बिगड़ा। मुझे यहाँ ये महसूस हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को दिल से चुना, लेकिन सामने वाले ने किसी समय अपने फायदे, डर या कंफ्यूजन को चुन लिया। इससे आपको ये फील हुआ कि आपके प्यार की कदर नहीं हुई, लेकिन कार्ड ये भी कह रहा है सामने वाले के दिल में आपकी इमेज अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वो आपको सिर्फ एक एक्स की तरह नहीं देखता, वो जानता है कि आपने उसके जीवन में एक सच्चा इमोशनल एक्सपीरियंस दिया था। इस समय उनकी एनर्जी में कंफ्यूजन है, दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और सोचता है। और यही वजह है कि आपकी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। द लवर्स ये बता रहा है कि डिवाइन आपको ये सिखा रहा है, सच्चा प्यार हमेशा चॉइस होता है। जो सच में आपका है, वो आपको चुनने की हिम्मत ज़रूर करेगा, और जो नहीं चुन पाया, वो एक दिन समझेगा कि उसने क्या खोया है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, जैसे ये कार्ड सामने आया, ये एनर्जी तुरंत बहुत साफ और डायरेक्ट हो जाती है। ये कार्ड उस सिचुएशन को दिखाता है जब किसी ने सच छुपाया, आधी बातें बताई या फिर चीज़ों को अपने फायदे के लिए मोड़ा। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि जिस इंसान की एनर्जी हम देख रहे हैं, उसने कभी आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं रखी। वो सामने से कुछ और बोलता था, लेकिन
पीछे उसकी सोच बहुत कुछ और थी। कभी-कभी उसने अपनी फीलिंग्स छुपाई और कभी-कभी उसने आपको पूरी सच्चाई बताने से बचा लिया। आपको उस समय शायद ये फ़ील हुआ कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लग रहा है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है आपका इंट्यूशन सही था। जहाँ कुछ बातें थीं जो जानबूझकर छुपाई गई थी। ये कार्ड धोखे का नहीं बल्कि इमोशनल गेमिंग का संकेत देता है। सामने वाला खुद भी क्लियर नहीं था और जब इंसान खुद से भागता है तो वो दूसरों के साथ भी पूरा ट्रुथ नहीं रख सकता। मुझे फील हो रहा है कि उसने आपको खोने के डर से भी कुछ बातें छुपाई। यानी वो आपको चाहता था लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों, अपने डर या अपनी ईगो से ऊपर नहीं उठ पाया। इसी वजह से उसने आधी सच्चाई के साथ रिश्ता चलाया और यही ये कारण है कि आज आपके दिल में क्वेश्चंस बचे हुए हैं। लेकिन ये कार्ड एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। अब वो इंसान अपनी ही चालों से थक चुका है। अब उसे समझ आ रहा है कि सच्चाई से भागकर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि जो छुपाया गया था वो धीरे-धीरे सामने आने वाला है। यानी सत्य को रोका नहीं जा सकता और जब सच सामने आएगा तो तस्वीर अपने आप क्लियर हो जाएगी, किसने प्यार किया और किसने खेल खेला। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स सामने आते ही एनर्जी अचानक बहुत इमोशनल और हैवी हो जाती है। ये कार्ड दिल के अंदर छुपे उस दर्द को दिखाता है जो बाहर से कोई नहीं देख पाता। मुझे ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंसान की एनर्जी हम देख रहे हैं, वो आज अपने किए हुए फैसलों को लेकर अंदर ही अंदर पछता रहा है। उसने कभी जो खोया, उसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है। फाइव ऑफ कप्स बता रहा है जब रिश्ता टूटता है, तब सिर्फ सामने वाला ही नहीं टूटता, जिसने गलत किया होता है, वो भी एक दिन अपनी ही यादों में फँस जाता है। इस इंसान के सामने आज भी आपकी इमेज खड़ी है। वो पल, वो बातें, वो केयर, वो सच्चा प्यार। अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने बहुत कीमती चीज़ अपने हाथों से जाने दी। मुझे ये यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली खाली महसूस कर रहे हैं। कभी रात में या अकेले समय में उसके दिल में आपकी याद बार-बार आती है। वो सोचता है काश मैंने उस समय अलग फ़ैसला लिया होता, लेकिन फाइव ऑफ कप्स एक ज़रूरी मैसेज दे रहा है, वो अभी भी अपने गिल्ट और रिग्रेट में अटका हुआ है। वो पीछे देख रहा है लेकिन आगे जो नई राह है उसे अभी तक पूरी तरह नहीं देख पा रहा। इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी अभी कन्फ्यूज़ है, वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा और यहीं से कर्मा का खेल शुरू होता है क्योंकि जब कोई किसी के दिल से खेलता है तो एक समय आता है जब उसे वही दर्द खुद महसूस करना पड़ता है। ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है, आपने जो खोया वो आपके लिए सज़ा नहीं थी, वो आपको एक बड़ी ब्लेसिंग्स की तरफ ले जाने का एक रास्ता थी। और जो इंसान आपको छोड़कर गया वो आज समझ रहा है कि उसने क्या छोड़ा है। वो अभी भी रिग्रेट में है कि उसने कीमती चीज़ खो दी है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आया है। जस्टिस। जस्टिस का कार्ड सामने आता ही पूरा माहौल एकदम साफ ब्लेस्ड एनर्जी में आ जाता है। ये कार्ड डिवाइन बैलेंस, सच और झूठ के बीच फर्क और कर्मा के नियम को दर्शाता है। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो अब यूनिवर्स के कोर्ट में है। आपने जो दर्द झेला, जो आंसू बहाए, जो सवाल अपने दिल में रखे, अब उनका जवाब समय देगा। जस्टिस कार्ड कहता है हर इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। जिसने सच बोला वो एक दिन सम्मान पाता है। जिसने खेल खेला वो एक दिन अपने ही जाल में फँस जाता है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ था, अब उसका बैलेंस बनने वाला है। सामने वाला इंसान अब अपने ही फैसलों के रिज़ल्ट को फेस करने वाला है। उसे अब समझ में आ रहा है कि
उसने जिस दिल को हल्के में लिया, वो दिल कितना सच्चा था। अब जब वो आपकी वैल्यू समझेगा तब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो वो अपनी गलती स्वीकार करे या फिर अपनी जिंदगी में उस खालीपन के साथ जीना सीखे। जस्टिस का आपको भी एक मैसेज दे रहा है। अब आप खुद को दोष देना बंद करें। अब आप ये सोचना छोड़ दें कि गलती आपकी थी। डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया। जो हुआ उसने आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया है। ये कार्ड बता रहा है अब सच्चाई सामने आएगी और मास्क नीचे गिरेगा। अब रिश्तों की असली तस्वीर दिखेगी और सबसे सुंदर बात, अब आपकी लाइफ में फेयरनेस वापस आएगी, चाहे वो रिश्तों में हो या आपकी खुद की इनर पीस में। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। द फूल। द फूल का कार्ड सामने आते ही एनर्जी अचानक हल्की, फ्री और नई शुरुआत वाली हो जाती है। ये कार्ड बता रहा है कि अब एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नई शुरुआत सिर्फ आपके लिए नहीं है, सामने वाले इंसान के लिए भी है। द फूल दिखा रहा है कि वो इंसान अब अपनी पुरानी सोच, अपनी पुरानी गलतियां और अपनी पिछली स्ट्रेटजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर एक इच्छा है फिर से सब कुछ नए सिरे से देखने की, लेकिन द फूल हमेशा मासूम नहीं होता। कभी कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इंसान बिना सोचे समझे फिर से वही गलती दोहराने के लिए तैयार है। मुझे यहाँ दो एनर्जी दिखाई दे रही है। एक तरफ वो सच में चाहते हैं कि जो गलत हुआ उससे सीख लेकर अपने अब सही रास्ता चुने, और दूसरी तरफ उसके अंदर अभी भी थोड़ी इमेच्योरिटी है, थोड़ा रिस्क लेने का नेचर है और बिना परिणाम सोचे। यानी उसकी एनर्जी अभी भी पूरी तरह ग्राउंडेड नहीं है। लेकिन द फूल का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए ये है, ये कार्ड बता रहा है अब आपको भी अपने दिल को फ्री करना है। अब आपको भी पुरानी डर छोड़ने होंगे। अब आपको भी नए रास्तों पर चलने की हिम्मत करनी होगी, क्योंकि जो बीत गया वो आपको सिखाने आया था, आपको रोकने नहीं। ये कार्ड एक इशारा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको एक नई एनर्जी, नई जर्नी की तरफ पुश कर रहा है, जहां आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी सवाल के आगे बढ़ेंगे। और सबसे खास बात, अगर सामने वाला इंसान वापस आपकी लाइफ में आता भी है तो इस बार सब कुछ पुराने तरीके से नहीं होगा। इस बार या तो वो बदला हुआ होगा या फिर आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि गलत को दोबारा अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे। द फूल कह रहा है ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए नया मैसेज क्या लिख के आता है। एक ऑफ पेंटाकल्स। एक ऑफ पेंटाकल्स सामने आते ही एनर्जी में तुरंत स्टेबिलिटी और नई अपॉर्चुनिटी का एहसास होता है। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक नया ऑफर, एक नई शुरुआत और एक नई ब्लेसिंग एंटर करने वाली है। लेकिन ये ब्लेसिंग सिर्फ मटेरियल चीज़ों तक सीमित नहीं है, ये इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी संकेत है। मुझे यह साफ दिख रहा है कि आपने जो दर्द झेला है, जो नुकसान सहा है, वो बेकार नहीं होगा। यूनिवर्स अब आपको उसका रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। ये कार्ड एक डिवाइन गिफ्ट की तरह है, ऐसा गिफ्ट जो आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। कुछ लोगों के लिए ये एक नई जॉब, नया प्रोजेक्ट या नया फाइनेंशियल मौका हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए एक नया इंसान, नया रिश्ता या नई इमोशनल सिक्योरिटी हो सकती है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान आपकी ग्रोथ और ब्लेसिंग्स को दूर से देख रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि आपके पास जो आज है वो सिर्फ लक से नहीं, आपकी स्ट्रेंथ से आया है। और यहीं से उसके अंदर एक और फीलिंग जाग रही है, मैंने सही इंसान को खो दिया है। एक ऑफ पेंटाकल्स एक शीट की तरह है। अब उस अब ये आपके ऊपर है कि आप उस शीट को किस दिशा में ग्रो करेंगे।
क्या आप उसे अपने फ्यूचर की तरफ ले लगाएँगे या फिर पुराने अतीत में वापस लौट आएँगे? ये कार्ड आपको याद दिला रहा है, जो नया आपके पास आ रहा है, वो पुरानी कहानी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। यूनिवर्स आपको एक नया दरवाज़ा दे रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उस किस दरवाज़े से अंदर जाएँगे। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या मैसेज लेके आया है। टेम्परेस। ओके गाइस, टेम्परेस कार्ड सामने आते ही पूरा माहौल शांति, धैर्य और इनर हीलिंग की वाइब्रेशन से भर जाता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज शुरू हो रहा है जहां सब कुछ धीरे धीरे सही जगह पर सेट हो रहा है। आपने जो दर्द, धोखा, इमोशनल टर्बुलेंस झेला, उसके बाद अब आपका दिल खुद को बैलेंस करना सीख चुका है। टेम्परेंस दिखा रही है कि आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है। अब आप किसी की वजह से अपनी शांति नहीं खोते और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मुझे ये स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि सामने वाला इंसान अब आपकी इस शक्ति को नोटिस कर रहा है। पहले वो आपको टूटा हुआ देखना चाहता था या फिर उसे लगता था कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो, लेकिन अब जब वो आपको अपने में खुश, अपने में स्टेबल और अपने में स्ट्रांग दिखता है, तो उसे अंदर से झटका लगता है। टेम्परेंस ये दिखा रहा है कि अब यूनिवर्स दोनों तरफ एनर्जी बैलेंस कर रहा है। जिसने ज्यादा दिया उसे अब भरपाई मिलेगी, जिसने ज्यादा लिया उसे अब सीख मिलेगी। ये कार्ड पेशेंट रखने का मैसेज दे रहा है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो जल्दबाजी में नहीं, परफेक्ट टाइमिंग में आएगा। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर कभी कोई कम्युनिकेशन या क्लोजर होना है तो वो तब होगा जब दोनों साइड इमोशनल मेच्योर होंगे। अब किसी को किसी से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लियर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल होगा। द टेम्परेंस आपको एक बात याद दिलाता है, आप अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आपके अंदर सब्र है, समझ है और अपनी वैल्यू का नॉलेज है, और यही आपकी असली हीलिंग है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या मैसेज लेके आया है। द डेविल। द डेविल कार्ड सामने आते ही एनर्जी गहरी, इंटेंस और बहुत रिवीलिंग हो जाती है। ये कार्ड उस इंसान को दिखा रहा है जो अपने ही डर, अपनी ही आदतों और अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। मुझे यहाँ साफ फील हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कभी आपसे सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों से भी जुड़ा हुआ था। वो आपके साथ तब तक अच्छा था जब तक उसे आपसे कंफर्ट, अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन जैसे ही उसे किसी ज़िम्मेदारी, कमिटमेंट या डीप इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ी, वो पीछे हट गया। द डेविल बता रहा है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई आपसे नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद से थी। वो अपने ईगो, अपने एडिक्शन या अपने कंट्रोलिंग नेचर से बाहर नहीं निकल पाया, और इसी वजह से उसने एक सच्चे दिल को चोट पहुँचाई। लेकिन अब वही चीज़ें उसके सामने आई है। अब वो अपनी ही बनाई हुई चेन में फंसा हुआ है। वो चाहे भी तो आपको आसानी से भूल नहीं पा रहा, क्योंकि आपने उसे एक ऐसा प्यार दिया जो बार-बार नहीं मिलता। द डेविल कार्ड ये दिखा रहा है कि अब वो अपनी ही गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। कभी-कभी वो आपको याद करके अपने आप से गुस्सा होता है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उस इंसान की वैल्यू क्यों नहीं समझी? ये कार्ड कर्मिक अटैचमेंट भी दिखाता है, यानी ये कहानी सिर्फ एक जन की नहीं, ये एक सोल लेवल लेसन है। और जब एक लेसन पूरा नहीं होता, यादें पीछा नहीं छोड़ती, तो द डेविल का मैसेज है आपके लिए बहुत क्लियर है। अब किसी भी टॉक्सिक अटैचमेंट को फिर से अपनी लाइफ में पावर मत दीजिए। आप फ्री हैं, आप चैन से बाहर जा चुके हैं। अब अगर कोई वापस आता है तो सिर्फ सच और सम्मान के साथ, वरना दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या है और क्या मैसेज लेके आया है। जजमेंट।
जजमेंट कार्ड सामने आते ही एनर्जी बहुत पावरफुल, क्लियर और फाइनल डिसीजन वाली हो जाती है। ये कार्ड बताता है कि अब स्लीपिंग सच्चाई जाग चुकी है। जिस इंसान ने कभी आपकी फीलिंग्स को हल्के में लिया, वही इंसान अपने दिल की आवाज सुनने को मजबूर है। जजमेंट कार्ड रियलाइजेशन का कार्ड है। वो अब पीछे मुड़कर अपनी पूरी कहानी देख रहा है, कहाँ उसने सही किया और कहाँ उसने सबसे बड़ी गलती की। इस बार वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा। मुझे यहाँ फील हो रहा है कि उसके अंदर एक इनर कॉल आ रही है। अब सच स्वीकार करो। अब वो आपकी वैल्यू को दिल में समझ चुका है। अब वो जानता है कि हर इंसान उसकी लाइफ में आपकी जगह नहीं ले सकता। जजमेंट ये दिखा रहा है कि उसके अंदर आपसे जुड़कर फिर से बातें करने, माफी मांगने या कम से कम क्लोजर लेने की इच्छा है। लेकिन ये कार्ड सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये कार्ड आपके जागने का भी है। आप अब उस इंसान के लिए ब्लाइंड नहीं रहे। अब आप जानते हैं प्यार क्या होता है और खेल क्या। अब आप किसी भी इंसान को सिर्फ फीलिंग्स के दम पर अपनी लाइफ की पावर नहीं देंगे। जजमेंट कार्ड कर्मिक फाइनल कॉल है। अब जो भी होगा वो पूरी कहानी को रिपीट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे क्लोज करने के लिए होगा। अब अगर वो इंसान वापस आता भी है तो ये एक टेस्ट होगा, क्या वो सच में बदला है या फिर वही पुराना पैटर्न। और इस बार डिसीजन आपके हाथ में होगा। जजमेंट कहता है अब आप कमजोर नहीं हैं, अब आप जाग चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है और क्या रीडिंग है। द वर्ल्ड। द वर्ल्ड आते ही पूरी रीडिंग एक कंप्लीट सर्कल में आ जाती है। ये कार्ड बताता है एक चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब जो भी बचा है वो सिर्फ सीख और अनुभव है। आपने एक लंबा इमोशनल सफर तय किया है, प्यार, उम्मीद, धोखा, दर्द, फिर खुद को संभाला और अब अपने पैरों पर खड़े होना। द वर्ल्ड दिखा रहा है कि अब आप उस फेज में आ चुके हैं जहां आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूरे हैं। मुझे यह साफ फील हो रहा है कि सामने वाला इंसान अब आपको दूर से देखेगा, लेकिन आपकी लाइफ में पहले जैसी जगह उसे आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बदल चुके हैं। आप अब वो इंसान नहीं है जो किसी के जाने से टूट जाता था। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो खुद को चुनना जानता है। द वर्ल्ड ये दिखा रहा है कि अगर कभी लाइफ में उस इंसान से सामना होता भी है, तो वो मुलाकात न दर्द देगी न उम्मीद जगाएगी, बस एक शांत स्माइल होगी। हमने अपनी अपनी जर्नी पूरी कर ली और यही है सच्चा क्लोजर। ये कार्ड आपको याद दिलाता है जो आपकी लाइफ में आया उसने आपको कुछ सिखाया, जो आ गया उसने आपको मजबूत बनाया, और जो अब आने वाला है वो आपके नई हील्ड और अवेयर वर्जन से मिलेगा। अब आपकी लाइफ का सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो रास्ता है वो नए प्यार, नई शांति और नई ब्लेसिंग से भरा है। द वर्ल्ड कह रहा है आप जीत चुके हैं, आप फ्री हैं, आप तैयार हैं अपनी अगली खूबसूरत शुरुआत के लिए है। तो गाइस ये थी हमारे आज की पूरी रीडिंग, जो अब यहाँ पे खत्म होती है। आज कार्ड्स ने हमें एक ऐसी कहानी दिखाई जहाँ प्यार भी था, भरोसा भी था, धोखा भी था और फिर खुद को संभालने की ताकत भी थी। कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग ब्लेसिंग्स बनकर आते हैं और कुछ लोग लेसन्स बनकर, और दोनों का अपना अपना महत्व होता है। अगर इस रीडिंग में कही गई बातें आपके दिल से रेजोनेट करती है तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। जो दर्द आपने महसूस किया, जो सवाल आपके मन में थे, उनका जवाब अब आपके अंदर ही है। आपने सीखा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर वादा हमेशा के लिए नहीं होता, हर जाने वाला इंसान आपकी कमी समझने लायक नहीं होता। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, आपने खुद को नहीं खोया, आपने खुद को फिर से पाया। अब आपकी एनर्जी बदली है। अब आप कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार, स्ट्रॉन्ग हैं। जो आपके लिए सच में बना है, वो आपको ढूँढ कर ज़रूर आएगा।
और जो सिर्फ सबक था वो पीछे छूट चुका है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने दिल की सुनें और याद रखिए आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो आपकी सबसे खूबसूरत शुरुआत बाकी है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच for watching.